नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग मंगल के बारे में कुछ ऐसी चीज जानेंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो सब लोगों को मालूम है, सनातन धर्म में बच्चे बच्चे को मालूम होती हैं कि मंगल ग्रह जो होता है लाल होता है और भाई का प्रतीक होता है, जमीन से संबंधित होता है। ये सारी जो सामान्य जानकारियां काफी सारे लोगों को पता है, तो उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। ऐसी जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे जो कि कोई नहीं जानता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि जो मंगल ग्रह होता है मंगल ग्रह को हम लोगों के यहाँ जो ज्योतिष में काफी उग्र ग्रह माना जाता है। लेकिन मंगल जो ग्रह होता है आप लोगों को मालूम भी है कि पराक्रम का भी प्रतीक होता है। मंगल ग्रह जो होता है वो लाल, उसका जो रंग होता है लाल होता है। जो मंगल ग्रह होता है वो जमीन से भी संबंधित चीजों के बारे में हम लोगों को जमीन से भी संबंधित माना जाता है, उसको भूमपुत्र भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो मंगल ग्रह होता है उसको क्रूर ग्रह जो की श्रेणी में रखा जाता है। अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह को जो हम लोगों क्या माना जाता है, शौर्य का प्रतीक माना जाता है, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे मित्रों एक छोटी सी आपको और हम बात बताना चाहेंगे कि आप में से काफी लोग ये जानते होंगे, सुने होंगे कि अहिंसा परमो धर्म। तो अभी इधर 4-5 साल को छोड़ दीजिए, पीरियड को 10 साल को, नहीं तो उसके पहले ये जो श्लोक है इसका पूरा पूरा श्लोक कोई नहीं जानता था। ये एक आधा श्लोक था, अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा परमो धर्म को इतना ज्यादा प्रचारित किया गया, इतना ज्यादा उसका गुणगान किया गया कि अहिंसा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता भाई, अहिंसा ही सब कुछ है, आपको कोई कुछ भी कर दे फिर भी अहिंसा। लेकिन वो जो पूरा उसका श्लोक था वो पता बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो आधा ही मामला था। पूरा जो श्लोक होता है वो तो ये होता है कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। तो मित्रों, हम लोगों को जानबूझ के या अनजाने में जो भी आप समझिए आधी जानकारी दी गई थी। इसी तरह से मंगल से भी मामला है। हम लोगों की कुंडली में अगर माना जाए, देखा जाए, तो जो सबसे जरूरी ग्रह होता है जीवन के लिए वो मंगल होता है। लेकिन जिस हिसाब से इस क्या कहते हैं आपका श्लोक को तोड़ा गया, मरोड़ा गया जानबूझ के या अनजाने में, इसी तरह मंगल को, मंगल ग्रह के भी बारे में जो झटपट ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष का हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि बहुत सारे लोग किस तरीके से दुरुपयोग आज भी हो रहा है। तो स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए मंगल ग्रह को भी जो है बहुत ज्यादा तोड़ा गया, मरोड़ा गया। आज भी आप लोग, अभी आप लोगों को सब खुद से पता चल जाए, आज भी आप लोग अगर देखें तो जो पुराने लोग हैं, थोड़े मोड़े जो बचे हैं, या अब तो नए लोग भी, अगर एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पूछते हैं भाई आप सब कुशल मंगल तो है आपके घर में? तो क्या पूछा उन्होंने? कुशल मंगल तो है। तो कोई आपके घर में जब कार्यक्रम होता है कि भाई हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम, हम लोगों के यहाँ जब कोई पूजा होती है तो होता है कि भाई मंगल कलश, आप में से काफी सारे लोगों को मालूम होगा। मंगलाचरण, जब हम लोग पूजा शुरू करते हैं तो उसके पहले, या आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का कोई भी, हम लोग के यहाँ साहित्य में भी जब कुछ शुरू करते हैं तो मंगलाचरण होता है। वहां पे देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनको जो है उनकी स्तुति की जाती है।
कि जो ये हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चाहे वो किताब ही कोई लिख रहा हो, कोई ग्रंथ ही कोई लिख रहा हो, तो वहाँ पे पहले वो मंगलाचरण जो है वो होता है कि वो एक शुरू में कि जो भी उसका भगवान है, या जो जिस भी ईश्वर में भगवान में उनकी ज़्यादा श्रद्धा है, तो उस भगवान को इंगित करके भाई आप जो है ये हम काम शुरू करने जा रहे हैं, और ये इस तरह से यह हमारा ग्रंथ है, हम इसको जो है यहाँ तक कि पूजा वगैरह में भी सबसे पहले हम लोग आवाहन जिसको करते हैं, तो उसमें जो है ईश्वर को वो किया जाता है, जो भी हम लोग भगवान को बुलाते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग कोई भी नया काम करते हैं, घर में भी घुसते हैं, जब अपने पहली बार जिसको गृह प्रवेश कहते हैं, उसकी भी पूजा होती है। हम लोग का जब विवाह होता है, हर जगह, तो इन सारी चीज़ों में कभी अगर आप लोग दिमाग थोड़ा-सा लगाइए, सोचिएगा, विचारिएगा, तो क्या होता क्या है कि ये जो हम लोग शुरू में करते हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? यही करते हैं कि हे ईश्वर, जो भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं, इस काम को हमारे सफल बनाइए और आइए, विराजिए और इस चीज़ को जो है हमारे सफल कराइए। हमारी जो है रक्षा कीजिए। हमको प्रोटेक्शन दीजिए कि हमारा ये काम जो है सुचारू रूप से हो जाए। हमें सुरक्षित करिए। बात आप समझिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जो भी सनातन धर्मी होंगे, या जो भी भारत के रहने वाले होंगे, उन लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के सनातन धर्म में, या जो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं आप लोग, कोई भी देवी या देवता इस तरह का नहीं है जिसके पास की कोई शस्त्र ना हो। बात आप समझिएगा। कोई भी ऐसा देवी देवता आपको नहीं मिलेगा जो कि शस्त्र के बिना, जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। बात समझिएगा। कोई भी देवी देवता आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जो शस्त्रहीन हो, बिना शस्त्र के जो हो। यहाँ तक कि जो हम लोगों के यहाँ देवियां भी पूजी जाती हैं, वो भी शस्त्र के साथ ही होती है। उनकी पूजा भी हम लोग शस्त्र के साथ ही करते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जो मंगल ग्रह है, हम लोगों के ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया है। मंगल ग्रह जो है वो सेनापति है। तो सेनापति का क्या मतलब हुआ कि मंगल जो ग्रह आपका है, वह मंगल ग्रह शौर्य का भी प्रतीक है, पराक्रम का भी प्रतीक है, और कहा किस चीज का प्रतीक है? सेनापति है। तो सेनापति, बात आप समझिएगा। फिर पराक्रम, शौर्य, शस्त्र, इन सब का मतलब क्या हुआ? और साथ में खून, ब्लड, आपके शरीर का, आपके शरीर की जिसको हम लोग आज मंगल का नाम लेते हैं जब, तो केवल क्रोध से उसको संबंधित करते हैं। ए भाई, मंगल इनका है, अरे ये बहुत क्रोधी आदमी। मंग, मंगल अपने ग्रह जो है वो अपने आप में कुंडली में एक गुण होता है। तो हम लोगों का जो मंगल का मतलब था, मंगल मतलब क्या हुआ? आपका सुरक्षा। आपकी जो सुरक्षा है वो किस ग्रह से ज्योतिष में आपको बताई जाती है? वो बताई जाती है मंगल से। मंगल आपके पराक्रम का प्रतीक तो है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ज्योतिष में से झटपट ज्योतिष, और एक कह सकते हैं वो जैसे दास्ता वाली जो ज्योतिष होती है, राजाओं की गुलामी वाली ज्योतिष, या एक चाटुकारिता वाली ज्योतिष के आधार पे बहुत सारी चीजों को ज्योतिष में से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन मित्रों, मंगल जो ग्रह है वो आपकी सुरक्षा का प्रतीक।
मंगल जो ग्रह है वो आपको ये बताता है, जब हम लोग मंगल की बात करते हैं तो तुरंत सुरक्षा की बात करते हैं। जब हम लोगों को अपने सामान्य जीवन में सुरक्षा की बात करनी होती थी, तब हम लोग मंगल की बात करते थे कि क्या भैया सब कुशल मंगल। कुशल मतलब सब अच्छा है, मंगल मतलब सुरक्षित हैं आप, कुशल मंगल। बात आप समझिएगा। इसी तरीके से मंगल जो होता था, हम लोग जब कोई काम शुरू करते थे, जो हमने आपको बताया मंगलाचरण, क्यों कोई कभी भी अपनी रचना लिख रहा है पहले ईश्वर को, हाँ भाई हम आपके सामने हैं भगवान, और हमारी जो है आप रक्षा करिएगा, हमारे ऊपर कृपा बनाइएगा। पहले भगवान से अपने आप के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करके तब हम लोग एक कविता भी लिखने जो जा रहे हैं, वो पहले हम लोग भगवान से अपने आप को सुरक्षित करके तब लिखने जा रहे हैं। तो जो सनातन धर्म था हम लोगों का, उसमें जो सुरक्षा जो थी वो सबसे बड़ी चीज थी। बात आप समझिएगा कि कोई रोमांटिक कविता भी लिख रहा है, जिसको आजकल हम लोग रोमांटिक कविता कहेंगे, कोई कवि, लेकिन उसके पहले वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो हम कविता लिखने जा रहे हैं, इसको पूर्ण कराइएगा और ये हमारा जब काम है सब अच्छे से निपट जाए। इसी तरह से हम लोग जब कोई पूजा करते थे तो पहले वहां पे भी ईश्वर को आह्वान करके भैया हमें आप सुरक्षित रखिएगा, हमारा ये जो कार्य है इसको सब पूर्ण करा दे। तो सुरक्षा का जहां मामला आता है वहां पे मंगल वर्ड यूज होता है, ना कि मंगल वर्ड जो है या जो मंगल ग्रह है वो सुरक्षा का प्रतीक है। इसीलिए मंगल जो है वो आपके शौर्य का भी प्रतीक है। जितना आपके अंदर शौर्य होगा उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। मंगल जो ग्रह है वो अस्त्र का भी प्रतीक है, शस्त्र का भी प्रतीक है। शस्त्र जो होगा आपके पास तभी आप सुरक्षित होंगे। बात समझिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मंगल को एक शुभ कार्य के लिए या जो भी आप कहिए बना दिया भाई ठीक, मंगल को केवल गुस्से का प्रतीक बना दिया कि भाई मंगल अच्छा बहुत गुस्सा आता होगा। नहीं नहीं, अब आप समझिएगा, ज्योतिष के हिसाब से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मंगल की कमी होती है किसी कुंडली में, मंगल से मामला हल्का होगा जहां, वहां सुरक्षा की कमी हो जाएगी। इसीलिए सिख धर्म में गुरुओं ने क्या कहा था, वो आपको वहां पे क्या कहते हैं कि आपको केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा, अगर आप कृपाण रखे हुए हैं तो आप सुरक्षित। तो जो गुरु थे वो लोग मतलब सत्य को प्राप्त, ईश्वर से उनका सब मामला एकदम सीधा। तो उन्होंने क्या आदेश दिया, भाई ठीक है तुमको क्या करना है, सीधा पहला काम मंगल, मंगल को साथ रखना है। मंगल का मतलब क्या हुआ कि कृपाण तुमको रखनी ही रखनी। अगर कृपाण रहेगी तुम्हारे पास तो तुमको हमेशा सुरक्षित अनुभव अपने आप को करते रहोगे जी, आगे भी सुरक्षित रहोगे। बात आप समझिएगा। तो उन्होंने बताया अगर कृपाण रखने के लिए, तो इसलिए नहीं बताया कि कोई मतलब ये थी, वो लोग सत्य को प्राप्त लोग थे, ईश्वर को प्राप्त लोग थे। तो उन्होंने जब हम लोगों को बताया कि भैया आप क्या, कि आपको शस्त्र रखना है। इसी तरीके से हिंदू धर्म में, जिसको आप लोग कहते हैं सनातन धर्म में, कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं कि जिसके पास शस्त्र न हो। क्यों कि अगर आपके पास शस्त्र नहीं होगा तो फिर आप कुशल तो हो गया लेकिन मंगल नहीं होगा। मंगल का मतलब क्या, सुरक्षा। बात आप समझिए यहाँ पे।
तो मित्रों, मंगल जो है उससे डरने की बात नहीं है। मंगल जो है वो क्यों, उसका प्रतीक जो है वो लाल रंग है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, आपकी सुरक्षा का प्रतीक है। इसीलिए उसको जो कलर दिया गया, जो रंग दिया गया, वो क्या दिया गया? लाल। लाल जो रंग होता है वह प्रतीक होता है आपके ताकत का। जितने आप देखेंगे ये होते हैं क्रांतिकारी लोग, सब लोग जो हैं वो क्रांति का एक तरीके से प्रतीक ही लाल रंग होता है। वो लाल रंग जो है सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि वो बताता है कि हाँ, ये एनर्जी का प्रतीक। इसीलिए जब हम लोग युद्ध पर जाते थे, यहां भी देखिएगा कि सारी चीजों को सब गड़बड़ कर दिया गया ज्योतिष में। जब हम लोग युद्ध पर जाते थे तब लाल रंग का टीका लगाया जाता था। बात आप समझिएगा। तब हम लोग लाल रंग का टीका लगा के जाते थे कि जब युद्ध पे आदमी जाता था, क्योंकि लाल रंग क्या है? फिर वह प्रतीक था शौर्य का। लेकिन बाद में उसको जो है सब चीजों को मिक्स किया गया, गड़बड़ किया गया, तो अब तो पता लगता है कि लाल रंग का जो टीका है वो आप किसी अच्छे से शुभ कार्य में भी आप लगा दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब हम लोग कोई घर में किसी तरह का शुभ कार्य करते थे तो पहले तो लाल टीका लगाया जाता था सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर उसके बाद पंडित जी आपको जो होते थे वो कौन सा टीका लगा देते थे? हल्दी का टीका, या हल्दी और रोरी मिला के टीका। तो हल्दी क्या है? सात्विकता। हल्दी क्या था? गुरु का प्रतीक। कि लाल रंग के साथ साथ आपको क्या? बुद्धिमता। तब फिर उसको लगा दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब कि आपको इसका एक आपको और उदाहरण हम आप देना चाहते हैं। हमारे मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न भी किया था अभी कुछ दिन पहले, बार बार करते हैं, बड़ा उनके मन में जो है जिज्ञासा इस बात की है, और उनकी जिज्ञासा अभी इसी वीडियो में वो भी खत्म कर देते हैं कि जैसे अभी हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में एक है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की पार्टी, और अभी तो अखिलेश यादव की पार्टी। तो आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुखिया हैं, जब से ये आप वाला मैटर शुरू हुआ, आप पार्टी वाला, और अन्ना जी ने सबको टोपी पहनाई मैं आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी हूँ। तो उसके पहले तो टोपी का प्रचलन नहीं था। अगर प्रचलन होता भी था तो लोग जो है सब, ज्यादातर लोग व्हाइट टोपी ही लगा लेते थे, और वो गांधीवाद का प्रतीक होती थी, मतलब सब इस तरह से था। लेकिन अन्ना के आने के बाद क्या सिस्टम हुआ कि वो लिखती है कि मैं आम आदमी हूँ। तो फिर कांग्रेस अपनी झंडे की टोपी, सब अपने अपने कलर की टोपी भी लगाने लगे। तो उसी क्रम में ये समाजवादी पार्टी वाले जो हैं लाल टोपी लगाते हैं। तो समाजवादी पार्टी वाले लोग जो हैं वो अपना, उनका कलर है लाल झंडे का, और तो वो लाल रंग की टोपी लगाते हैं। अखिलेश यादव भी लाल रंग की टोपी लगाते हैं। अब लाल रंग की टोपी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं। ये बात जो है हम उस परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। मेरा अखिलेश यादव से कोई डायरेक्ट वो नहीं है, लेना देना। यहाँ पे मंगल और कलर और उनकी बात के आधार पे हम आपको बता दे रहे हैं कि अब वो लाल कलर की टोपी पहनते हैं भाई साहब।
वाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं, कभी उनकी आप वेशभूषा देखिए, और ब्लैक कलर का वो जैकेट पहनते हैं। लाल रंग का मामला सीधा सर पे। लाल कलर क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि लाल कलर जो है वो प्रतीक किसका है, क्रांति का। लाल कलर क्या है, वो गर्म है। लाल कलर क्या है, वो क्रोध का प्रतीक। लाल कलर क्या है, जैसे हमने बताया क्रांति का, विद्रोह का, इन सब चीजों का प्रतीक। तो अब आप अगर सर पे लाल कलर बांध के बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी, जो बाहरी शरीर है हम लोगों का, निश्चित रूप से प्रभावित होगा। फिर उसके बाद आप काली सदरी पहन लिए। अब काली जो जैकेट है आपकी, वो किसका प्रतीक है, वह प्रतीक है शनि का। बात आप समझिएगा। अब शनि जो है, आप पहन के बैठे हुए हैं, शनि का कलर काला, और सर पे क्या लगाए हुए हैं, मंगल। तो मंगल जो होता है एकदम गर्म है। दुनिया में जो सबसे गर्म है वो मंगल, गर्मी की पराकाष्ठा। और शनि जो है वो सबसे ठंडा है। दुनिया में जो सबसे ठंडा है वो शनि। और मंगल और शनि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, एकदम गर्म और एकदम ठंडा। बात आप समझिएगा। इसी तरीके से फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए तो व्हाइट कलर का कुर्ता। अब व्हाइट कलर का कुर्ता भी हम आपको यहाँ ज्योतिष के हिसाब से बता रहे हैं, दो तरीके से हो गया। अब जैसे अखिलेश यादव पहने व्हाइट कलर का कुर्ता, अगर वो सिल्क का कुर्ता है तब तो वो शुक्र का प्रतीक हो गया, चलो। लेकिन अगर वो कॉटन है तब वो प्रतीक हो गया चंद्रमा का। तो आप शनि और चंद्रमा को लेके बैठ गए, ब्लैक एंड व्हाइट, और ऊपर लाल। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि आदमी दिमाग से एकदम गर्म हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा, उसको कोई बात समझ में ही नहीं आएगी, जल्दी जल्दी बिगड़ेगा, जल्दी जल्दी गुस्सा होगा, चीजों को सोचने समझने में बहुत जल्दीबाजी करेगा। मंगल का एक ये भी गुण होता है। बात आप समझिएगा। और उसके बाद आप चंद्रमा और शनि, जो कि भी एकदम उल्टी चीज है, वो आप पहन के बैठे हुए, काली सदरी आपने पहन ली। अब काला जैकेट जैसे ही आपने पहना तो शनि का मामला इफेक्ट वो हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो शनि क्या करता है कि आपको एकदम ठंडा बना देता है, अरे छोड़ो सब दुनियादारी, आलस, एकदम शांति से बैठा रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाधा समझिए, वो यहां से आ गया। और उसके बीच में चंद्रमा पिस रहा है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी सोच। तो सोच जो है मंगल और शनि के बीच में आपकी पिस गई। तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि सारी चीजें फिर उलट पुलट हो गई। तो काली जैकेट शनि, और वाइट कुर्ता अगर सिल्क का है तब तो हो गया शुक्र। लेकिन अगर सादा है, रेशमी अगर है तब तो सिल्क, रेशमी है, सिल्क है, कुछ भी, तब तो हो गया वो शुक्र से संबंधित। लेकिन अगर वो कॉटन है तब फिर हो गया चंद्रमा से संबंधित, और चंद्रमा से संबंधित हो गया तो शनि और चंद्रमा आपने रख लिया, और ऊपर मंगल रख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, आदमी को कंफ्यूज बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। कोई चीज सोचने समझने में आदमी बहुत जल्दीबाजी करता है। उसी के साथ साथ जो रिजल्ट होता है, किसी से जो आपकी बातचीत होती है उसमें आपका वो खत्म हो जाता है, एक लिहाज खत्म हो जाता है, कटसी खत्म हो जाती है। ये तीनों ग्रह से संबंधित हम आपको बात बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो आदमी होता है वो बहुत जल्दी
लगता है उसको कि भाई कब हम इनसे दूर हो जाएं, कब हम इनसे सामने से हट जाएं, यार मामला जम नहीं रहा है कुछ। तो ये जो एक चीज होती है ज्योतिष के हिसाब से, हम लोग अभी कलर की जो बात कर रहे थे, तो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से कि समाजवादी पार्टी का मामला जो है वो बड़ा पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। हर रोज कोई एक उनका आदमी, मतलब फैमिली मेंबर या कोई भी पार्टी का करीबी आदमी कोई ना कोई विदाई ले रहा है। तो ये जो सारी सब दिक्कतें हैं, वो जो उन्होंने जो ड्रेस कोड बना लिया है वो गड़बड़ कर रहा है। कार्यकर्ता भी जो हैं सारे लाल टोपी लगा के घूम रहे हैं। अब लाल टोपी आप लगाएंगे तो क्या होगा? क्रांति होगी। क्रांति होगी, तगड़ी क्रांति होगी। तो सब क्रांति कर भी रहे हैं, सब लोग, पूरे समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ता क्रांति कर रहे हैं। वो एक दूसरे में ही क्रांति हो रही है, वो उनसे क्रांति कर रहे हैं, वो उनसे क्रांति कर रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे से अपना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो कलर है, मंगल की हम लोग बात कर रहे थे, मंगल की जो मामला है कि लाल जो रंग है। अब यहां पे एक चीज आपको और बता देते हैं। जब से ये इनका अन्ना हजारे वाला मैटर हुआ और उन्होंने टोपी पहनाई सबको, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी टोपी पहना दी अनजाने में, जो कि उनको मालूम भी नहीं थे। क्योंकि उसके पहले तक क्या होता था, जो बीजेपी वाले होते थे लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले, वो गमछा वमछा ऑरेंज कलर का और ये वो करके अपना चलते थे। लेकिन जब टोपी का फैशन आया तो बीजेपी वाले भी सब केसरिया टोपी लगाने लगे। अब आप यहां देखिए, केसरिया जो टोपी है उसमें क्या है? केसरिया जो रंग होता है, ऑरेंज जो कलर होता है, वो रेड एंड येलो, लाल रंग और येलो रंग का मिक्सचर होता है, मिला के बनाया जाता है। लाल रंग जो होता है क्रांति लाता है, जैसे कि हमने बताया वहां क्रांति ही क्रांति आ रही है। लेकिन जब येलो मिक्स हो जाता है तो वो सद्बुद्धि लाता है, क्योंकि वो गुरु का प्रतीक हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ केसरिया जो रंग होता है उसको इतनी प्राथमिकता दी गई कि आप केवल ये नहीं है कि विद्या बुद्धि ही लेके चलिए, नहीं, आपको उसके साथ लाल रंग भी चलना है लेके, मंगल। इसीलिए हिंदू धर्म का जो प्रतीक माना गया है वह माना गया है केसरिया। क्यों केसरिया? क्यों? लाल रंग है, वहां पे एनर्जी है, क्रांति है। जैसे हमने आपको क्या बताया, सुरक्षा, मंगल मतलब सुरक्षा। तो वहां सुरक्षा पहला, जैसे किसी देवता को आप नहीं देखेंगे कि बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, इसी तरह से वहां लगा दिया गया कलर में कि रेड, रेड, रेड। क्यों रेड? क्यों रेड? क्रांति का प्रतीक, युद्ध का प्रतीक, आपके अंदर उबाल का प्रतीक हो गया। प्लस ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर वो डायरेक्शन नहीं पाएंगी, केवल क्रांति ही सोच के आप निकल पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा ही सोच के निकल पड़ेंगे, तो क्या होगा? मामला सब टाए टाए फिस। इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक उसमें कौन सा डाला गया? गुरु का कलर, येलो कलर। येलो कलर डालने से क्या हुआ? भाई शांति से आप सोचिए, विद्या बुद्धि दिमाग भी लगाइए। गुरु जो होता है वो विद्या का, बुद्धि का, सत्कर्म का, इन सब चीजों का प्रतीक होता है। इसीलिए आप देखिए, एक से एक बड़ा राजा, एक से एक बड़ा हिंदू धर्म का योद्धा, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदू समझते रहिएगा, तो आप कभी भी आप देखेंगे तो वो कभी भी बहुत क्रूर नहीं हुआ। एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए कभी, अब उनका क्या था, वो कौन सा राज्य था, क्या उनका झंडा था, क्या उनका डंडा था, वो सब छोड़िए, लेकिन एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए, कितना भी राजा हो वो मतलब आप कह सकते हैं ना कि कितनी भी बड़ी राज्य का राजा रहा हो,
लेकिन कभी भी वो क्रूर नहीं होता था। वो हमेशा विद्या, बुद्धि, सद्भाव, इन सब चीजों को लेके चलता था सामान्यतः। जैसे बाकी अन्य उसमें आप कह सकते हैं पंथों में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन वहां भी है कि 2-4% जो है राजा अच्छे हुए, दयालु हुए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2-4% एक हो सकता है कि क्रूर बहुत ज्यादा हो गए हों, लेकिन ज्यादातर जो राजा थे जितनी उनको शक्ति मिलती जाती थी, जितनी उनकी ताकत बढ़ती जाती थी, उतने ज्यादा वो नम्र होते जाते थे। ब्राह्मण आता था तो राजा उठ के उतर के जाता था, उनका चरण धोता था। तो इसलिए रेड प्लस येलो, ऑरेंज। तो यहाँ पे बात हो रही थी बीजेपी की। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो टोपी जब अन्ना हजारे जी ने सबको पहना दी, तो इन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए टोपी पकड़ी और इन्होंने ऑरेंज पकड़ ली। ऑरेंज फिर वही मामला हो गया। यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, बंगल का मामला आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बीजेपी वालों को ऑरेंज टोपी हिस्से में आई। तो हिस्से में जब ऑरेंज टोपी आई तो वहां पे क्या हुआ, येलो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तब ये जो श्लोक था पूरा हो गया, नहीं तो वो आधा श्लोक लेके घूम रहे थे। क्यों कि मंगल को छोड़ दिए थे। नहीं नहीं, बृहस्पति बहुत अच्छा गुरु, सब शांति से रहो, ये रहो वो रहो। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले तक का मामला जो था, क्या था कि बहुत ही सब लोग ईमानदारी से, नहीं हम एक वोट भी गलत नहीं लेंगे और हम बिल्कुल जो है धर्म के हिसाब से चलेंगे, 100% धर्म के हिसाब से। हम आपको और बड़ी बात बताने वाले हैं, सुनते रहिएगा। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि अटल बिहारी जी जो है भारतीय राजनीति का एक, आप समझ लीजिए कि सब मतलब काफी एक कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ा कद, और इतने अच्छे व्यक्ति, लेकिन फिर भी एक वोट के लिए उनकी सरकार गिर गई। उनका नहीं, हम गलत नहीं जाएंगे, गलत तरीके से नहीं हम करेंगे। तो जरूरत से ज्यादा गुरु, फिर वही आ गया अहिंसा परमो। वहां मंगल को आप छोड़ दे रहे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कर दिया अटल जी ने। लेकिन धर्म हिंसा तदैव च, मंगल छूट गया, रेड कलर छूट गया, केवल येलो कलर पे आ गया। तो क्या हुआ, सरकार गिर गई। सेम यही चीज, अब आप बात समझिएगा, सेम यही चीज सनातन धर्मियों के साथ हुई। अशोक के आने के बाद ये हुआ कि नहीं, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज है, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी चीज भी है। फिर वही हुआ, फिर उसके बाद आक्रांता लोग आए और ये सब हुआ। उन लोगों ने एक नई फिलॉसफी कर दी, प्रेम व्यवहार बहुत अच्छी चीज सब अपना, और उन्होंने कहा नहीं भाई, उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा को खूब बढ़ाया, खूब बढ़ाया। लेकिन आधा श्लोक काट दिया, धर्म हिंसा तदैव च काट के रख दिया, मंगल को हटा दिया। और मंगल क्या था, सुरक्षा था। तो सुरक्षा उन्होंने हटा दी, गुरु रह गया। बात आप समझिएगा, गुरु रह गया। हम सब लोग आज से 20 साल 30 साल पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम सब लोग बहुत ही धार्मिक तरीके से, नहीं नहीं भाई ठीक है, चलो सात्विक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब आपको पढ़ाया जा रहा है। टोटल गुरु, टोटल गुरु। हम लोग मंगल को हटा दिए और आज भी हटाए रखे। उससे क्या हुआ, पूरा एक सनातन धर्मी परिवार, बात आप समझिएगा कितनी बड़ी बात है, ग्रहों का कितना असर होता है। पूरा धीरे 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 एक समय आया कि पूरा का पूरा सनातन धर्म
और हिंदू धीरे 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 जगह अपनी उनके गए खत्म होते गए होते गए होते गए, क्योंकि पूरी तौर पे वो केवल सात्विक हो गए, मंगल उन्होंने छोड़ दिया। बात आप समझिएगा। तो मंगल क्या था, कुशल मंगल नहीं रह गया फिर उनके घर में। बात करने के लिए कहते भाई कुशल मंगल, मंगल की भी नई मीनिंग समझा दी गई आपको। यही सारी जो चीजें हैं ज्योतिष में ये सारा कपट किया गया। मंगल जो था वो सुरक्षा था। कोई आपका देवता ऐसा नहीं था जिसके पास शस्त्र नहीं था। आपका गुरु कहता है कटार तुम्हारे पास होनी परम आवश्यक है, मंगल होना जरूरी है। अगर आपके पास मंगल नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है पराक्रम नहीं है, पराक्रम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सत्ता नहीं है, फिर आप सफल नहीं है, फिर आप गुलाम हैं, गरीब हैं, तकलीफ। ये अब आपको यहां पे और समझ लेना चाहिए और अपने आसपास घूम के देख लीजिएगा। जो व्यक्ति भी शस्त्र से सुसज्जित है, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग सब लोग कल से शस्त्री खरीदना शुरू कर दीजिए कि आप चलो खरीदा, नहीं। लेकिन आप देखिएगा जिन व्यक्तियों के पास शस्त्र है वो आदमी गरीब नहीं। क्योंकि केसरिया रंग जो हम लोगों का था है अभी भी, अब तो फिर से प्रचार हो रहा है केसरिया का। तो जो केसरिया कलर है, जो ऑरेंज कलर था, वो क्या था, गुरु प्लस मंगल। तो गुरु प्लस मंगल जब तक था तब तक पूरे इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी। बात आप समझिएगा, क्यों कि वहां पे सुरक्षा भी थी। अगर भारत को भी आप छोड़ दीजिए, चलिए दूसरे, अब जो भी देश दुनिया में सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले वही हैं। क्यों, बिना मंगल के अर्थ आना ही नहीं है। अगर पराक्रम नहीं तो आप गरीब हैं, खत्म है, शौर्य नहीं है। भारत सोने की चिड़िया क्यों था, मंगल प्लस गुरु। बात आप समझिएगा, गुरु प्रॉस्पेरिटी प्लस मंगल शौर्य, सामर्थ, पराक्रम। आज भी आप देखिएगा जिन घरों में किसी न किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, आज भी उन घर में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है बजाय उस घर के जहां पे कि कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, जो अस्त्र शस्त्र का जहां पे ज्यादा निर्माण हो रहा है, जिस कंट्री में, वो पूरी दुनिया को बेच रही है, वो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। प्रॉस्पेरिटी का वही कारण है। ऑरेंज कलर को क्यों कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी का कारण, यही कारण। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे बीजेपी की। तो बीजेपी जो है, जब उन्होंने टोपी पहनाई अन्ना हजारे जी ने सबको, तो बीजेपी ने ऑरेंज टोपी पकड़ ली अपनी, और ऑरेंज टोपी पकड़ते धीरे 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 आप देखते जाइए कि उनकी सफलता एक तरीके से निश्चित होती चली गई। उन्होंने मतलब बीजेपी फिर उसके बाद अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखी। तो ये जो है कलर का जो है सिस्टम है कि मंगल का जो मामला है वो केवल, ये आप न समझिए कि केवल हिंसा, केवल आतंक, केवल मंगल मतलब हाँ भाई इनको गुस्सा बहुत आता है, मंगल खराब। अरे मंगल से गुस्से का केवल मतलब नहीं है, मंगल मतलब मंगल। तो मित्रों, जो जैसे हमने आपको बताया ना कि विभिन्न तरीकों से सब डिस्टर्ब किया गया, इसी तरह हम लोगों के ज्योतिष को भी अलग अलग समय पे प्रभावित किया गया। तो मंगल जो ग्रह है उसको केवल आप ये ना समझिए कि मंगल जो है गुस्से का प्रतीक है, या मंगल किसी का, अब पंडित जी बता रहे हैं आपको, कोई ज्योतिष महाराज बता रहे हैं मंगल बड़ा क्रूर ग्रह है, अस्त्र चलाने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए क्रूर आपको होना ही पड़ेगा। बिना क्रूर हुए आप जो है अस्त्र नहीं चला सकते। फिर आप उसको जेब में रखे रहिए, घूमते रहिए लेके, क्या भाई ये हमारी तलवार है, हम चलो इसको रखे हुए हैं, ठीक।
तो जब उसको चलाना होगा तो आपको क्रूरता करनी पड़ेगी। बिना क्रूर हुए आप अस्त्र नहीं चला सकते। तो मंगल जो है सेनापति क्यों है? सेनापति क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो मंगल जो है हम लोगों का सुरक्षा करता है। ये हुआ। इसी के साथ साथ मित्रों, जो मंगल है, जैसे हमने आप बताया बहुत सारे उदाहरण देके कि जहां पे भी जीवन में हम लोगों को सुरक्षा का मामला आता है, वहीं पे मंगल यूज होता है। हम आपको थोड़ी सी और बात बता देते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी बता रहे हैं। जब तक जीवित हैं तब तक आप सनातन धर्म में आप देखिएगा आपके साथ कुछ न कुछ मंगल कार्य जो है वो लगा रहेगा। चाहे वो शादी हो, बच्चे पैदा होने की बात हो, किसी भी स्तर, आप पढ़ाई भी शुरू करेगा आपका बच्चा, आप बिजनेस भी नया, घर भी नया बनवाइए, कुछ भी, गाड़ी भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे, हर चीज में आपको मंगल नहीं पीछा छोड़ेगा। क्यों? बहुत बुद्धिमानी से आपको दिया गया था, ऋषियों द्वारा प्रसाद दिया गया था। भैया मंगल का मतलब है सुरक्षा, तो पहले सुरक्षा लेके चलो। इसीलिए पूछते थे कुशल मंगल, तो हम लोग अब कुशल हैं, मंगल नहीं है, सुरक्षित नहीं। ये जो एक मंगल को, मंगल ग्रह के बारे में तमाम चीज लोग आपको बताते रहते होंगे, लेकिन जो अभी हम ये बता रहे हैं ये कोई आपको नहीं बताएगा कि ये जो मंगल का हम लोगों के जो जीवन में महत्व है। अगर हम लोगों को जीवन में आर्थिक प्रगति करनी, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अरे वो बताइए और क्या है, और हमारा जी, अरे उस क्या क्या कर ले, हम ये पहन लें, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। मंगल, जब तक आपका मंगल नहीं होगा, मंगल, मंगल नहीं होगा क्या मतलब? जब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे तब तक आप आर्थिक तरक्की भी नहीं कर सकते। ये आप समझ लीजिए। ये है एक सनातन धर्म का बहुत, मतलब समझ लीजिए पुराना रिसर्च है। ये सब सनातन धर्म ही दे सकता है दुनिया को, और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आप अभी देखिए यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। पैसा तो बहुत था, लेकिन सुरक्षा, मंगल कमजोर पड़ा, यूक्रेन खत्म। जिसका मंगल मजबूत है अमेरिका का, वो पैसा भी कमा रहा है, उसी यूक्रेन को अब सप्लाई कर करके पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर कर। तो मंगल का जो मजबूत होना है हम लोगों की कुंडली में, वो मित्रों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिना मंगल अगर अच्छी तरीके से मजबूत है, आप जो हमने आपको बताया है, ये आप एक कैसे करें, आप भी थोड़ा, हमारे लिए नहीं है कि केवल हम ही बैठ के रिसर्च करते रहे, ढूंढते रहे। आप भी आसपास अपने रिसर्च करिएगा, देखिएगा कि हाँ जो हमने बताई है बात आपको, कि सही है कि नहीं सही है। जो भी व्यक्ति अस्त्र, ये नहीं कि अब आप अवैध अस्त्र जो है कल से शस्त्र जो है आप रखे हुए, नहीं, इस तरह ये सब नहीं करना है आपको। लेकिन जहां पे सुरक्षा है, बिना सुरक्षा के, बिना उसके शस्त्र के आप सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। तो जब तक, इसीलिए हमने आपको बताया ना, कोई भी देवी देवता बता दीजिए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं, मंगल को इसीलिए सेनापति कहा गया। और ऐसा नहीं है कि मंगल जो है केवल झगड़ा ही या लड़ाई ही या केवल यही दिक्कत है, नहीं। इसीलिए मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया। भूमि, जितनी भूमि अगर है ताकत, भूमि ले लो। आप कहते हैं ना मंगल, ज्योतिष लोग बताएंगे आपको, अरे इनका मंगल है यार, इनको तो 4 मकान होने चाहिए। अरे 4 मकान होने चाहिए क्यों? मंगल, मंगल का मतलब सुरक्षा, संपन्नता, पराक्रम। पराक्रम होगा तभी तो आप जमीन, आज की जमाने की बात कीजिए या पहले के जमाने की, जमीन कब्जा करने आप तभी तो आगे बढ़ेंगे। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, इस जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। कि तभी तो आप जितनी ज्यादा जमीन पे आगे बढ़ेंगे, जब आपके अंदर सामर्थ्य होगा, तभी तो आप विक्रमादित्य बनेंगे, तभी तो आप वो क्या कहते हैं, अशोक महान बनेंगे। कि आप कब्जे पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। क्या कब्जा कर रहे हैं भाई साहब? जमीन। जमीन क्या? मंगल।
तो मोटे तौर पे हम आपको बता दें, अभी ये वीडियो में बहुत सारी बातें निकल गई, इसका एक हम आपको और भी वीडियो बनाएंगे मंगल का, पूरी बात बन नहीं पाई इसमें, लेकिन जो हमने आपको बताई है बात, उस पर आप रिसर्च करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको उचित लगे तब निश्चित रूप से हमको जो है बताइएगा, मैसेज करिएगा, किसी भी तरीके से बताइएगा कि हाँ, और थोड़ा सा आप लोग भी परिश्रम करिए, श्रम करिए, रिसर्च करिए, फिर बताइए कि हाँ भाई हमारी बात सही है, नहीं सही है, कितनी सही है। और जो भी हम आपको बार बार ये बात बताते रहते हैं, ज्योतिष जो है ना वो कोई हंसी मजाक का, टाइम पास का, हाँ हाँ बताओ भाई क्या है, अरे हमारा क्या होगा, ये नहीं ज्योतिष। फिर हम आपको बताते हैं, ज्योतिष बहुत ही एक ज्यादा सिंसियर चीज है, बहुत गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है। ये टाइम पास वाले जो ज्योतिष आते हैं, 2 मिनट में एक प्रश्न पूछो, 1 रुपए में 2 प्रश्न पूछो, पहला प्रश्न फ्री पूछो, दूसरा प्रश्न पैसा, ये सब मजाक, हंसी मजाक, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक गूढ़ विषय है। ज्योतिष जो है एक बहुत ही ज्यादा श्रद्धा का और एक डिवोशन के साथ आप हमसे पूछिए और हम आपको उसी डिवोशन से बताएं, वह विषय है। तो इसलिए मित्रों, आप में से काफी लोग को बुरा भी लग जाता है जब हम या हमारे लोग जो हैं आप लोगों को टाइम पास वाला रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि क्षमा मांगते हैं, लेकिन ज्योतिष कोई टाइम पास का विषय नहीं है। फिर हम आपके पास मंगल का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे जल्दी से, और बातें उसमें कही जाएंगी। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।